वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग महाजनपद उदय के अंतर्गत हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे मगध साम्राज्य अपना विस्तार किया और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। तो उसके अंतर्गत हम लोग पहला वंश लिए थे हर्यक वंश, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उसके बाद उसका लास्ट जो है शासक नागदशक था। नागदशक को पदच्युत करके उसका सामंत या मंत्री कहिए शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। शिशुनाग वंश से बैकअप वाले में बता दिया हमने कि कहाँ से ये शुरू है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिशुनाग वंश जो कि 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो आइए देखते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा आपके किस स्टेट में है वर्तमान में दोस्तों बताइए। आपको ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री भी तैयार होती रहेगी, लोकेशन देख के बताइए। मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। आगे चलते हैं। शिशुनाग ने वज्जी के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक या काकवर्ड, इसको काकवर्ड भी कहते हैं, कालाशोक को। अशोक से मत कंफ्यूज होना दोस्तों, ये शिशुनाग वंश में है और इनका एक नाम और था काकवर्ड। और इनका शासन कब से कब तक था? 394 ईस्वी पूर्व से लेकर 366 ईस्वी तक। इसको याद कर लीजिए, ये नहीं पूछा जाता लेकिन माइंड में रहेगा, आपको फ़ायदा ही होगा। अगर लीक से हटकर एग्जाम में पूछ लिया तो आपको फ़ायदा ही होगा। और देखिए इनका नाम कहाँ कहाँ आता है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए बन रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। और इसमें काकवर्ड मिलता है इनका नाम कालाशोक का। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो आगे चलते हैं। तो दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, इसको आप लोग का कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है। सीरियस विद्यार्थी इसका जरूर उत्तर देंगे। तो आगे चलते हैं और देखिए इनके समय में क्या हुआ। कालाशोक के शासनकाल में 10वें वर्ष, शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली आप लोग पढ़ चुके हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ भी हम पूछ रहे हैं कि उसके समय वहाँ का अध्यक्ष कौन था। और देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या बात हुई, और इस संगीत में विभेद उत्पन्न हो गया। दो संप्रदाय स्थावीर और महासंघिक में बढ़ गए। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसको याद करिए क्योंकि आपका एक बार हर्यक वंश का पूछा था कि उसका लास्ट शासक कौन था अंतिम। तो हो सकता है कि आपका ये पूछ दे शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। तो आप इसको याद रखे रहिएगा, एग्जाम को ट्रेंड को पकड़िए और उसके साथ तैयारी कीजिए, सुनिश्चित सफलता मिलेगी। कोई रोक नहीं सकता, जो डिमांड है एग्जाम की वो आप करते रहिए। तो चलिए आ जाते हैं नंद वंश। तो शिशुनाग वंश जितना इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद नंद वंश देखते हैं। नंद वंश में क्या क्या चीज़ें हुई। पुराण के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। यह एक शूद्र शासक था। पुराण में कहा गया है कि इनको एक शूद्र शासक कहते हैं। पुराणों में महापद्म नंद, देखिए ये इंपॉर्टेंट, सर्वक्षत्रंतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार। ये इम्पोर्टेंट है, भार्गव इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है और इसके बार बार रिवीजन करना है। कहा गया विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। देखिए उसमें पुराणों में महापद्म नंद को सर्वक्षत्रंतक कहा गया और भार्गव कहा गया। और इसका अर्थ होता है सर्वक्षत्रंतक का क्षत्रियों को नाश करने वाला, भार्गव का दूसरे परशुराम का अवतार। और विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। चाहे पहला स्टार लगाओ चाहे दूसरा तीसरा, ये सब में इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो एक राट और एक छत्र की उपाधि इसने धारण की। आगे चलते हैं दोस्तों। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। तो ये जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट भी है। और ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य
की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश को नींव डाले। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणकारियों के थोड़ा सा चैप्टर, उसके बाद हम लोग शुरू हो जाएंगे मगध में मौर्य साम्राज्य। तो वहाँ से मौर्य साम्राज्य की हिस्ट्री शुरू होगी। तो दोस्तों क्लास आज यही तक। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़, इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए मटेरियल दिए जा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।